बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। इसमें हमने एवरेज वेलोसिटी डिस्कस की। अब हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। इसमें दो केसेस हो सकती है कि आइदर बोथ बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में भी दो केसेस हो सकती है कि या ये जो दो बॉडीज है ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, या ये दो एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। तो ये दोनों सूरतें जो है ये अपोजिट है। सो व्हेन two bodies are moving in opposite direction, whether they are approaching each other or moving away from each other, तो इनमें जो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इन दोनों वेलोसिटी को हम आपस में ऐड करेंगे। तो इस सूरत में हमारे पास कौन सा केस है, हम दोनों वेलोसिटीज को आपस में ऐड करेंगे। अब अगर ये दो बॉडीज जो है ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब बॉडी ए जो है वो भी टूवर्ड्स राइट है और बॉडी बी भी टूवर्ड्स राइट है, तो इस सूरत में जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है यानी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन वो है v1 माइनस v2। तो इसके ऊपर अब हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं। इससे पहले हम दूसरे स्लाइड पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो था वो कुछ इस तरह है कि when the two cars approaching each other the distance between them decreases at the rate of 8 meter per second, and when they are moving in the same direction the distance between them increases at the rate of 6 meter per second। ये है MCQs नंबर 11। यानी हमारे पास दो कार्स हैं, ये जब एक दूसरे के जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो किस हिसाब से कम हो रही है, 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। और जब ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। तो अब इनमें से बॉडी ए की वेलोसिटी क्या है, बॉडी बी की वेलोसिटी क्या है। तो देखिए ये सिंपल, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो इस सूरत में पहले वाले केस में दोनों बॉडी एक दूसरे को अप्रोच कर रही। अप्रोच का क्या मतलब है कि कार ए जो है वो इस साइड से, कार बी जो है वो इस तरह, ये एक दूसरे के करीब आ रहे, तो जो वेलोसिटी है वो u1 प्लस u2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। और जब ये सेम डायरेक्शन में, जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि जब ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये u1 माइनस u2 तो ये 6 मीटर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 2u1 इज इक्वल टू 14, u1 हमारे पास बन गया 7 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम दूसरे इक्वेशन में पुट करें यानी u1 प्लस u2, इसको अगर हम इस वाले इक्वेशन में पुट करें या दूसरे वाले में, तो इससे हमारे पास जो u2 है वो बन जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि v1 कितनी है और v2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ट्रेन इज मूविंग वेस्टवर्ड एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अ बुलेट इज फायर्ड from the front of the train eastward with the velocity of 20 meter per second. Cross the train in 5 seconds. What is the length of the train? इसमें देखिए दो चीजें हमें गिवन है। एक हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इसको से मैं v1 कहता हूं, ये है 5 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है वो है v2, वो है 20 मीटर पर सेकेंड।
अब देखिए, अगर आप इसके ऊपर ट्रेन जो है, ट्रेन वो जा रही है, ये क्वेश्चन के अल्फाज जो है ये कभी ईस्ट वर्ड वेस्ट वर्ड आते, कभी लेफ्ट राइट। देखिए, इसको मैं सिंपली ये है कि ये ट्रेन जो है ये इस डायरेक्शन में जा रही है 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। और बुलेट जो है वो फायर की जाती है फ्रंट से बैकवर्ड डायरेक्शन में एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों जो है ये अपोजिट है। तो इसमें हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 5 प्लस 20, तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई है वो है 25 मीटर पर सेकंड। अब इसमें हमसे लेंथ का पूछा गया है कि लेंथ, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है। अगर बुलेट इसको क्रॉस करे t इज इक्वल टू 5 सेकंड में, तो ये सिंपल वो वाला रिलेशन s इज इक्वल टू vt। v हमारे पास क्या है, v हमारे पास 25 है और t हमारे पास कितनी है 5। तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा कि लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 125 मीटर। अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि अगर हमें टाइम गिवन ना हो, लेंथ गिवन हो कि द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज से 125 मीटर, तो क्वेश्चन पर किस तरह आएगा कि इन हाउ मच टाइम। तो इसके लिए फिर हम सिंपल ये रिलेशन यूज करेंगे कि t इज इक्वल टू s बाई v। हमें लेंथ भी गिवन है, हमने वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की जो है वो निकाल ली, तो इससे हम फिर टाइम फाइंड कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड ही बिल्कुल इसी तरह जो है ये क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल इसी तरह है। आप अगर देखें, इसमें है कि a 120 meter long train is moving westward at the speed of 10 meter per second। अब इसमें एक तो है हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन गिवन है, यानी इस हमारे पास लेंथ कितनी है 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। और जो v1 है वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन वो क्या है, वो है 10 मीटर पर सेकंड। अब इसमें बुलेट की जगह हमें क्या गिवन है, अ स्मॉल बर्ड फ्लाइंग ईस्ट एट द स्पीड ऑफ, यानी जो बर्ड है इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है, राइट। सो हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। यानी इसमें देखिए ट्रेन जो है इस तरह, जिस तरह पहले वाले केस में जा रहा था, और बर्ड पहले वाले केस में बुलेट था, इस वाले केस में क्या है बर्ड है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास बन जाती है इस केस में वो क्या है, वो v इज इक्वल टू 5 प्लस 10, तो ये बन गया 15 मीटर पर सेकंड, राइट। इसमें हमसे टाइम पूछा गया, तो t इज इक्वल टू s बाई v। लेंथ हमारे पास कितनी है 120 मीटर, इसको आप डिवाइड करें 15 से, तो अगर 120 को आप 15 से डिवाइड करें, 120 डिवाइड बाई 15, तो इससे हमारे पास जो टाइम निकलता है वो है 8 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि ये जो है बर्ड कितने टाइम में इसको वो कवर करेगा इस डिस्टेंस को, यानी वो ट्रेन को क्रॉस करेगा 8 सेकंड में, राइट। तो ये चंद जरूरी क्वेश्चन थे इसके साथ रिलेटेड, वेलोसिटी के साथ रिलेटेड।